Good morning, students. Today we will learn the topic amino acids under chapter biomolecules. Amino acids क्या हैं? They are organic acids with carboxylic group. Carboxylic group is denoted by COOH and amino group that is NH2. सो एक अमाइनो एसिड में क्या होएगा? अमाइनो एसिड में होगा COOH ग्रुप, जिसको हमने कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलना है, और NH2 दैट इज दिस ग्रुप इज द अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड वन हाइड्रोजन एंड वन R ग्रुप. ये R ग्रुप क्या है? ये हाइड्रोकार्बन भी हो सकता है, अल्काइल ग्रुप हो सकता है. सो ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी इन दिस R ग्रुप जैसे जैसे ये R ग्रुप जो है चेंज होएगा, वैसे ही जो अमाइनो एसिड्स हैं वो चेंज होंगे. अगर R ग्रुप की जगह यहाँ पे आप देख रहे हो अमाइनो एसिड्स में क्या है, COOH का अल्फा कार्बन, जो सेंटर में हम जो है वो दैट इज द अल्फा कार्बन, उसके साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और अमाइनो ग्रुप है और एक हाइड्रोजन है. ठीक है. और अगर R ग्रुप की जगह यहाँ पे एक H आएगा तो वो क्या बन जाएगा? दैट विल बी अ ग्लाइसिन. ठीक है. ये जो है दिस इज ग्लाइसिन ऑन माय राइट हैंड साइड. देन इफ देर इज R की जगह मिथाइल ग्रुप. ठीक है. देखो ये सेम है NH2, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो, कार्बोहाइड्रेट और H ये तीनों सेम है. अब R की जगह क्या आ गया? जैसे यहाँ पे H आ गया तो यहाँ पे क्या आ गया? दिस इज द मिथाइल ग्रुप दैट इज द CH3. तो ये क्या बन गया? एनालिन. और इसी तरह से अगर हाइड्रोक्सी मिथाइल आ गया तो वो क्या बनेगा? सीरीन. हाइड्रोक्सी मिथाइल बनाएगा सीरीन. और जो हाइड्रोकार्बन है, ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन जो चेंज साइक्लिक ग्रुप में हो सकते हैं, तो जो हाइड्रोकार्बन है वो पोलर किस में है? सीरीन, ग्लूटामेट एंड और ग्लूटामिक एसिड. ये सीरीन ग्लूटामेट क्या है? नेम ऑफ द अमाइनो एसिड्स. और जो हाइड्रोकार्बन R मतलब जो है ये अगर नॉन पोलर है तो वो क्या बनाएगा? एलानिन. ठीक है. सो दिस इज ग्लूटामेट. ग्लूटामेट में क्या है? पोलर हाइड्रोकार्बन है. और सीरीन में क्या है? दैट इज ऑल्सो कंटेन द पोलर हाइड्रोकार्बन. सो ये दोनों क्या है? ग्लूटामेट और सीरीन क्या है? ये पोलर हाइड्रोकार्बन है इनमें, और नॉन पोलर किस में है? एलानिन में. एलानिन यहाँ पे आप देख रहे हो नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन्स. तो इसी तरह से टोटल जो अमाइनो एसिड्स हैं उनको हमने क्या किया हुआ है? क्लासीफाई किया हुआ है. व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स? जैसे न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स. न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं? जिनमें एक अमाइनो ग्रुप NH2 होएगा, एक कार्बोक्सिल ग्रुप COOH होएगा, और एक होएगा नॉन साइक्लिक हाइड्रोकार्बन चेन. ठीक है. तो ये एग्जाम्पल क्या है न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स की? ग्लाइसिन, एलानिन एंड वेलिन. और एसिडिक अमाइनो एसिड्स क्या हैं? जिनमें जो है एक्स्ट्रा हाइड्रो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होएगा, जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक एक्स्ट्रा होएगा, वो उसमें एसिडिक अमाइनो एसिड्स होंगे. जैसे हम कहेंगे ग्लूटामेट में और एस्पार्टेट में. इसी तरह से बेसिक नेचर है, एक एसिडिक नेचर होती है, एक बेसिक नेचर होती है. इसमें बेसिक में अगर अमाइनो ग्रुप NH2 जो है वो एक एडिशनल होएगा तो उसको हम बोलेंगे बेसिक अमाइनो एसिड, जैसे आर्जिनिन और लाइसिन में. इसी तरह से सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड कौन से होते हैं? सिस्टीन और मिथ्योनिन, जिनमें क्या होता है? सल्फर होता है. इसे अल्कोहलिक अमाइनो एसिड्स जहाँ पे अल्कोहलिक और कार्बोक्सिलिक ग्रुप होएगा. सीरीन जैसे आपने देखा CH3 यहाँ पे लगा हुआ था, दैट इज द सीरीन. और थ्रेओनिन क्या है? ये अल्कोहलिक अमाइनो एसिड्स हैं. एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स हैं कौन से हैं? जिनमें साइक्लिक स्ट्रक्चर में स्ट्रेट साइड चेन के साथ होती है.
कार्बोक्सिलिक और अमाइनो ग्रुप्स के लिए ये आपको याद करना पड़ेगा, फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन जो है ये सारे क्या है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स हैं। हेट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड्स क्या है, जिसमें नाइट्रोजन जो है रिंग स्ट्रक्चर में होते हैं, जैसे हिस्टिडीन एंड प्रोटीन। तो यहाँ पे टोटल जो है वो 20 अमाइनो एसिड्स हैं जो कि प्रोटीनेशियस इन नेचर है। 20 अमाइनो एसिड्स जो हैं दैट आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, जैसे ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन। ठीक है, ये क्या है, न्यूट्रल है। ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ये पांचों के पांचों क्या है, न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है। तो एसिडिक कौन से हैं, अस्पार्टिक एसिड, एस्पैराजिन, ग्लूटामिक एसिड एंड ग्लूटामिन। और बेसिक कौन से हैं, आर्जिन, लाइसिन, ये कौन से हैं, बेसिक। एंड देन इज द एस कंटेनिंग। एस कंटेनिंग में क्या है, सिस्टीन, मिथ्योनिन एंड अल्कोहलिक में क्या है, सीरिन एंड थ्रियोनिन। ठीक है, एरोमेटिक में फिनाइल एलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन और हेट्रोसाइक्लिक में क्या है, हिस्टिडीन एंड प्रोलिन। सो ये जो 20 अमाइनो एसिड्स के नाम आपको ने याद करने हैं, और ये सारे के सारे अमाइनो एसिड्स क्या है, दे आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। और इनका सबकी जो है नेचर अलग अलग है, न्यूट्रल है, एसिडिक है, एस कंटेनिंग है, अल्कोहलिक है, एरोमेटिक है, हेट्रोसाइक्लिक है। दिस इज ऑल ऑन द बेसिस ऑफ दिस आर ग्रुप। ठीक है, ये आर जैसे वेरी होएगा तो आप दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अमाइनो एसिड आप कह सकते हो, जिसमें ये COOH क्या है, COOH यहाँ पे क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये अमाइनो ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है जो सेंटर में है, हाइड्रोजन है। और आर ग्रुप जो है जैसे वेरी करता है वैसे वैसे ही इसका नाम चेंज होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे H आएगा तो क्या होएगा, अगर CH3 आएगा तो क्या होएगा R की जगह। ठीक है, तो ये आपने सारे अमाइनो एसिड्स जो हैं इसी फार्मूला की बेसिस, जैसे CH3 एलानिन हो गया, ग्लूटामेट हो गया, सीरिन हो गया, ग्लाइसिन हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू हैव टू रिमेंबर ऑल द अमाइनो एसिड्स। सो लेट्स समराइज अमाइनो एसिड्स क्या हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जिनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, अमाइनो ग्रुप होता है, जो सेंटर में अल्फा कार्बन है उस कार्बन को क्या है, ये दोनों जो ग्रुप हैं वो अटैच्ड हैं, और साथ में एक आर ग्रुप होता है, और आर ग्रुप जो है वो, और एक हाइड्रोजन, H मतलब हाइड्रोजन है। जो आर ग्रुप है वो अल्काइल भी हो सकता है, हाइड्रोकार्बन भी हो सकता है। जैसे जैसे आर ग्रुप जो है वेरी करता है तो जो डिफरेंट नेम्स ऑफ अमाइनो एसिड्स आते हैं, नेचर ऑफ अमाइनो एसिड चेंज होती है। अगर ये हाइड्रोकार्बन जो है, आर ग्रुप जो हाइड्रोकार्बन जो है वो नॉन पोलर है तो वो एलानिन होएगा, अगर पोलर है सीरिन, ग्लूटामेट और ग्लूटामिक एसिड होएगा। इसी तरह से दिस इज़ द डिफरेंट नेचर्स दैट वी हैव डिस्कस्ड। न्यूट्रल होते हैं, एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं, सल्फर कंटेनिंग, अल्कोहलिक, एरोमेटिक एंड हाइड्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड्स होते हैं। और टोटल अमाइनो एसिड्स 20 हैं, जिनकी की जो अमाइनो प्रोटीन जो है वो किस चीज़ से बनते हैं, अमाइनो एसिड से बनते हैं। तो हम ये कहेंगे 20 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो कि प्रोटीनेशियस इन नेचर हैं। तो ये लिस्ट आपको याद करनी होगी स्टूडेंट्स। सो दिस इज, आई थिंक दिस इज क्लियर विथ यू व्हाट आर द अमाइनो एसिड्स अंडर द टॉपिक बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, हम बायोमॉलिक्यूल्स कर रहे हैं। सो अंडर द टॉपिक बायोमॉलिक्यूल्स वी हैव डन द अमाइनो एसिड्स जिनसे प्रोटीन बनते हैं। सो एनीथिंग नॉट क्लियर, प्लीज फील फ्री टू टॉक टू मी।